Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Jinwani Bhilai and today I am going to explain four features of shares. Actually, shares in public trades and traded companies that an owner loses or give up by failing to honor certain purchase agreements or restrictions are considered to be forfeited. With forfeited shares, the shareholders no longer owe any remaining balance and is giving up any possible gain on the share. तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स एक्चुअली क्या है, एक तरह का पनिशमेंट है, क्योंकि अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि उसने शेयर इशू किया और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर एक पर्टिकुलर पर्सन, सपोज कि वो राम है और राम ने उस कंपनी के 100 शेयर्स परचेस करने के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब 100 शेयर्स कंपनी ने अप्लाई किया और जो भी वो एक शेयर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि वो 10 रुपीज़ का था और उसने कंपनी को 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और उसके साथ उसने एप्लीकेशन मनी जो थी वो भी भेज दी। सपोज कि वो 2 रुपए की थी, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में बताया था। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, राम ने अप्लाई किया था और सब पूरा जो प्रोसीजर था वो पूरा कंप्लीट किया था, इसलिए कंपनी ने क्या किया, राम को 10 रुपीज़ वाले 100 शेयर्स अलॉट कर दिए। तो अब यहाँ पर अलॉट कर दिए मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब राम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि 100 शेयर्स के लिए वो 10 रुपीज़ के पर शेयर के हिसाब से 1000 रुपीज़ कंपनी को दे, ठीक है। अब इसके लिए कंपनी चाहे वो ये 1000 रुपीज़ कंपनी 10 रुपीज़ का जो पर शेयर है उसको कंपनी 4 या 3 स्लॉट्स में मंगवा सकती है, 3 बार में। फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ सपोज कि 2 रुपये मंगवा लिया कंपनी ने, अलॉटमेंट के साथ कंपनी ने 5 रुपीज़ मंगवाया, ठीक है। तो बाकी का जो 3 रुपीज़ है, यानी टोटल 10 रुपीज़ ही मंगवा सकती है, तो बाकी का 3 रुपीज़ सपोज कि वो फर्स्ट कॉल में मंगवा रही है, ठीक है। अब राम ने क्या किया, अप्लाई किया था तो 2 रुपये दे दिए थे, एक शेयर के 2 रुपये, तो 100 शेयर था उसके पास, इसलिए एप्लीकेशन मनी उसकी 200 रुपये गई होगी। उसके बाद में जब अलॉटमेंट हुआ तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी ने जो मांगा था 5 रुपीज़ के हिसाब से 100 शेयर्स पे 500 रुपीज़ उसने अलॉटमेंट के पैसे भी दे दिए पूरे। अब बारी आई फर्स्ट कॉल की, जहाँ पे कंपनी ने 3 रुपीज़ मंगाए और राम किसी कारणवश वो पैसा नहीं दे सका। तो राम जब वो पैसा नहीं दे सका तो क्या हुआ, कंपनी ने कॉल किया, उसको पैसा नहीं मिला, पॉलिसी इन एरियर्स हो गया। कंपनी क्या करती है, उसके बाद 14 दिन के बाद एक रिमाइंडर भेजती है कि भाई तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करो, क्योंकि 3 रुपीज़ आपको फर्स्ट कॉल के देने हैं। लेकिन राम ने उसके बावजूद नहीं दिया। तो कई बार तो ऐसा हुआ, तो अब कंपनी क्या करेगी, राम ने यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है और यहाँ पर राम ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी नहीं की। उसको टोटल 100 शेयर्स पे 1000 रुपीज़ देना चाहिए था कंपनी को, लेकिन उसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी यानी कि 700 रुपीज़ ही दिया है, 300 रुपीज़ उसने फर्स्ट कॉल वाला नहीं दिया। तो ये उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। तो यहाँ पर पनिशमेंट के रूप में कंपनी क्या कर सकती है, उसके शेयर्स को उससे छीन सकती है। दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी अंशों का हरण। ये एक्चुअली एक पनिशमेंट है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभाने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर कंपनी जो 700 रुपीज़ उसको राम ने दिए हैं, वो क्या करेगी, उस 700 रुपीज़ को फॉरफीचर अकाउंट में डालेगी, वो पैसा राम को रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। अब ये है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जैसा कि मैंने शेयर्स का जब इशू कंपनी करती है तो कैसे कर सकती है, 3 तरह से कर सकती है। ये मैंने बताया था आपको अपने लेक्चर में। पहला एट पार, सेकंड इज एट प्रीमियम एंड थर्ड इज एट
डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पर आफ्टर अमेंडमेंट जो न्यू कंपनी एक्ट आया है 2013, उसमें अब कंपनी स्पेशल कंडीशन में ही डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकती है, अदरवाइज वो एट पार या एट प्रीमियम ही शेयर्स इशू करती है। तो उसी तरह से जब ऐसे शेयर्स उसने पार पे इशू किया है या प्रीमियम पर इशू किया है, ऐसे शेयर्स का 4 फीचर होता है। तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये हम देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है, साहिल एक शेयर होल्डर है, फेल टू पे द शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ऑन 1000 इक्विटी शेयर्स issued to him at ₹120. Face value of per share is ₹100. That means उसको जो इशू किया गया था शेयर्स कितने पर था, 120 पर था, और फेस वैल्यू ऑफ शेयर हमको दी हुई है ₹100। दैट मीन्स कि शेयर्स कैसे इशू किया गया था, एट प्रीमियम, और ₹20 जो है वो एक्स्ट्रा जो दिए गए हैं वो क्या है, प्रीमियम के अमाउंट है। ही शेयर्स वेर forfeited आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये इस क्वेश्चन से हमको ये पता चल रहा है कि एक कंपनी जो है उसके जो शेयर्स थे उसने साहिल को 1000 इक्विटी शेयर्स दिया था, और एक शेयर कितने का होगा, उसका फाइनल कॉल ₹20 की है। दैट मीन्स कि एक शेयर ₹100 का होना चाहिए। ₹100 का पर शेयर फेस वैल्यू दी हुई है ना। तो इसका मतलब ये है कि साहिल जो है वो कंपनी ने जब सेकंड कॉल का साहिल ने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, इसका मतलब कि उसने फर्स्ट कॉल दिया होगा। फर्स्ट कॉल से पहले अलॉटमेंट के लिए कंपनी मंगाई होगी, और उससे पहले एप्लीकेशन के लिए। तो कंपनी 4 स्टेप्स में ₹100 मंगा रही है विथ प्रीमियम, और जनरली जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती तो हम ये मान लेते हैं कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा मिल गया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कंपनी ने जो भी मंगाया, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी जो थी, वो टोटल किसने पे कर दी है, साहिल ने पे कर दी है। और जो लास्ट फाइनल एंड सेकंड एंड लास्ट कॉल, फाइनल कॉल या लास्ट कॉल एक ही होगा, तो सेकंड कॉल में उसको सिर्फ ₹20 देने थे, जो कि उसने नहीं दिया। इसका मतलब कि उसने जनरली, या इस क्वेश्चन में देखिए कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी गई है, इसका मतलब कि ₹100 जो है उसके साथ साथ जो ₹20 का प्रीमियम है वो वहां के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही दिया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहिल ने एप्लीकेशन मनी दी होगी, अलॉटमेंट मनी दी होगी विथ प्रीमियम, ₹20 प्रीमियम, और उसने क्या दिया होगा, फर्स्ट कॉल की मनी दी होगी, और सिर्फ ₹20 के लिए नहीं दिया। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो प्रीमियम की मनी होती है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और उस प्रीमियम को हम ये अकाउंटिंग में अपने नहीं लेते हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम का अमाउंट मिलने के बाद वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और उसको हम कुछ नहीं करते। जब इस शेयर का, साहिल के शेयर्स का 4 फीचर होगा, तो यहाँ पर हम फेस वैल्यू पर शेयर ₹100 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि साहिल के जो शेयर्स थे उनका वो फोरफिटेड हुए। कितने शेयर्स थे उसके पास, 1000 शेयर्स, है ना। तो यहाँ पर फोरफिटेड हुए, यानी साहिल से उसके अंशों को, जो 1000 इक्विटी शेयर्स उसके पास से, उसको छीन लिया गया। तो छीन लिया गया मीन्स उसको वापस ले लिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 1000 शेयर्स के अमाउंट यानी कि 1 लाख रुपीज से कम हो रही है। ठीक है, तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर 100 है, तो टोटल आ गया 1 लाख रुपीज। दैट विल बी डेबिटेड। डेबिट साइड में इसको लिखेंगे। और क्या क्या होगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया था। 1000 शेयर्स पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी है, ₹20। तो कितना रुपया उसने नहीं दिया कंपनी को, ₹20,000। इसका मतलब यह है कि जो उसने दिया होगा
जो अमाउंट उसने दी होगी वो कितनी अमाउंट होगी, उसको कहाँ डालेंगे हम, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, और वो है 1000 इंटू 80 इज इक्वल टू 80,000। तो 80,000 रुपीज कंपनी क्या करेगी, साहिल का सीज कर लेगी। ये एक पनिशमेंट है, उसके सारे शेयर्स को कंपनी ने छीन लिया उससे, और कितने रुपयों के लिए, मात्र 20,000 रुपीज के लिए। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं कि जो साहिल है उसने अपने प्रीमियम के अमाउंट भी दी होगी, लेकिन प्रीमियम के अमाउंट की एंट्री यहाँ पर इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रीमियम के अमाउंट जैसे मिलती है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से एंट्री करेंगे और यहाँ लिखेंगे बीइंग फॉर फीचर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, यानी कि 20,000 रुपीज ना देने के कारण उसके जो शेयर्स थे 1000 शेयर्स उनको छीन लिया कंपनी ने, साहिल से छीन लिया वापस, और ये शेयर्स के लिए हम एंट्री कर रहे थे। तो यहाँ पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कम हो रही है, 1 लाख रुपीज से, और जो उसके बाद में क्रेडिट करने वाली एंट्री है हमारी, वो जिस अमाउंट के लिए उसके शेयर्स का फॉर फीचर किया गया है वो अमाउंट लिखा है, और दूसरी एंट्री होगी टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट हम यहाँ पे खोलेंगे, और फॉर फीचर अकाउंट में वो पैसा आता है जो कि फॉर फीचर होने से पहले तक वो शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दिया है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये अलॉटमेंट का, यहाँ अलॉटमेंट के बारे में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अशोक लिमिटेड इशूड 3 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अशोक लिमिटेड जो है वो 3 lakhs इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, वो 10 रुपीज पर शेयर, यानी फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, पर शेयर 10 रुपीज है, और वो यहाँ पर प्रीमियम पर ही इशू कर रहा है, और प्रीमियम का पैसा है 2 रुपीज, यानी कि 10 रुपीज के शेयर पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना पे करना है, 12 रुपीज, 2 रुपीज प्रीमियम का है। पेबल एट ₹3 ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि 3 रुपीज जो है एप्लीकेशन के साथ कंपनी मंगाएगी, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपए अलॉटमेंट के साथ मंगा रही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम उसमें इंक्लूड है, मतलब कि अलॉटमेंट की अमाउंट एक्चुअल कितनी होगी 3 रुपीज, और प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी 2 रुपीज। इस तरह से 3 + 2 = 5, और ये 5 रुपीज कब आएंगे अलॉटमेंट में, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपीज प्रीमियम के, जिसको कि प्रीमियम की मनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कंपनी डाल देगी। ठीक है, एंड द बैलेंस इन द 2 कॉल्स, एंड द बैलेंस इन द 2 कॉल्स मतलब कि बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 5 रुपीज है, लेकिन 2 रुपीज प्रीमियम का है इसलिए उसको हटा देंगे। अब अलॉटमेंट के साथ भी 3 रुपीज हो गया, तो 3 एप्लीकेशन के साथ मंगाया कंपनी ने, 3 रुपीज अलॉटमेंट का हुआ, यानी टोटल 3 + 3 = 6। अब जो बच गए हैं बैलेंस 4 रुपीज, क्योंकि एक शेयर 10 रुपीज का है, तो बैलेंस 4 रुपीज है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, यानी कि 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे आएगा और 2 रुपीज सेकेंड कॉल पे आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स एंड प्रो रोटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। यहाँ पर कंपनी इशू कितने कर रही है, सिर्फ 3 लाख शेयर्स इशू कर रही है, वो 10 रुपीज वाले हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ वो 4 लाख शेयर्स के लिए रिसीव हुआ। मतलब ये ऐसा ही है कि कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और आप जो कॉलेज में जो उस क्लास के लिए सीट्स अलॉटेड हैं वो मान लीजिए कि 40 हैं, और वहाँ पर अप्लाई किया बच्चों ने, ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लेना चाहा, 50 या 60 बच्चों ने अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सीट्स कम है और
जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर शेयर्स जो कंपनी इशू करने के लिए एक बार डिक्लेयर कर देती है कि 3 लाख शेयर्स इशू करना है, तो 3 लाख मीन्स उससे 3 लाख से एक शेयर ना ज़्यादा इशू कर सकती है ना कम कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन वाला ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर उसको जब कंपनी 3 लाख ही शेयर्स इशू करेगी तो 1 लाख शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी आया होगा 3 रुपए के हिसाब से, 3 लाख रुपए उसको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, या तो वो रिटर्न करेगी या फिर प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। प्रो राटा अलॉटमेंट होता है कि अनुपातिक आवंटन कर दी। जैसे शेयर होल्डर ने मान लीजिए कि अप्लाई किया था 400 शेयर्स के लिए और उसने उसका पैसा भेजा था, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण कंपनी हर शेयर होल्डर को उनके मनचाहे जितने भी शेयर्स की उन्होंने मांग की थी उसको नहीं इशू कर पा रही है, तो जिसने 400 के लिए अप्लाई किया था उसको 300 शेयर्स ही ओनली इशू किए। तो यहाँ पर 100 शेयर्स का जो गैप है, जो मतलब कमी है, उसको इशू, उसने ज़्यादा शेयर्स की डिमांड की थी लेकिन उसको कम किए। अब चूंकि शेयर्स की 400 शेयर्स की डिमांड की थी तो 100 शेयर्स का पैसा भी 400 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी उसने भेजा होगा, लेकिन कंपनी उसको सिर्फ 300 शेयर्स इशू कर रही है। तो यहाँ पर उसका जो उसने एप्लीकेशन मनी भेजा है वो सरप्लस में हो जाएगी, और उस सरप्लस को प्रो राटा अलॉटमेंट में कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, नेक्स्ट कॉल क्या किसके लिए होगी, अलॉटमेंट की, तो उसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी, यहाँ पर जो हमको इन्फॉर्मेशन है कि 400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुए, तो 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन 3 रुपए एप्लीकेशन के अमाउंट है, तो 3 रुपए के हिसाब से, सॉरी 4 लाख शेयर्स जो है उसको 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए, 12 लाख रुपए आएंगे। बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और ये पैसा कहाँ पे आ रहा है, किस अकाउंट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आ रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। अब टोटल हमको कितने मिल गए हैं, 12 लाख रुपीस। लेकिन क्या 12 लाख रुपीस पूरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने शेयर्स इशू कर रही कंपनी सिर्फ उतने ही अमाउंट एप्लीकेशन अकाउंट से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। इसलिए नेक्स्ट एंट्री, जो सेकंड एंट्री हम करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 12 लाख से, और इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली अमाउंट कितनी रहेगी, जो एक्चुअल शेयर्स इशू कर रही है, यानी 3 लाख शेयर्स 3 रुपीज के हिसाब से 9 लाख रुपीज। ये देखिए आप यहाँ पर, ये 9 लाख रुपीज, 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपीज यहाँ पर हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। और जो 3 लाख है, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी कि यहाँ पर कंपनी ने पैसे रिटर्न नहीं किए, जिनका एक्सेस में, जिन्होंने शेयर्स की डिमांड, जिन्होंने शेयर्स की ज़्यादा डिमांड की थी, कम शेयर्स इनको इशू किए गए, उनका जो सरप्लस मनी था ये 3 लाख रुपीस। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि टोटल 4 लाख एप्लीकेशन आए, उसके साथ 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी भी आई, तो 12 लाख रुपीस हो गया, 4 लाख इंटू 3। अब जो 3 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उस पर 3 रुपीज के हिसाब से 9 लाख रुपीज कहाँ जा रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में एप्लीकेशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रहे हैं, और बाकी का पैसा कहाँ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। क्लियर है। अब उसके बाद में देखिए, अब जब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री की जाएगी तो यहाँ पर बैंक में, चूंकि एप्लीकेशन के साथ मनी भी आती है, इसलिए एप्लीकेशन वाले केस में बैंक की एंट्री पहले होती है और ट्रांसफर वाली एंट्री बाद में होती है। लेकिन जब अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन पहले दी जाती है, फिर पैसा आता है, तब शेयर होल्डर पैसा भेजता है। तो शेयर अलॉटमेंट के लिए 5 रुपीज के हिसाब से कितना होगा, 3 लाख शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से कितना होगा, 15 लाख रुपीज होगा। अब यहाँ पर जो ट्रांसफर होने वाली अमाउंट है वो 15 लाख रुपीज, इसमें से जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी वो होगी 9 लाख रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट की एक्चुअल अमाउंट
₹3 है और जो ₹2 हैं वो प्रीमियम के हैं। तो उस ₹2 के हिसाब से 3 लाख शेयर्स पे 6 लाख रुपीस कहाँ पे ट्रांसफर होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। इस तरह से इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू है ऑन 3 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate ₹5 per share including premium of ₹2 each। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो था हमारा कि ये मनी ड्यू है, अलॉटमेंट की मनी ड्यू है। अब हम देखेंगे कि जब अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और मनी ड्यू की जनरल एंट्री हम कर दिए, जब वो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी शेयर होल्डर्स को तो वो क्या करेंगे? पैसे भेजेंगे। तो अब हमको क्या करना है? बैंक की एंट्री। इसीलिए अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हो सेकंड कॉल हो, यहाँ पर बैंक की एंट्री बाद में आती है क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले दी जाती है, जबकि एप्लीकेशन के समय पहले पैसा आ जाता है एप्लीकेशन के साथ, फिर हम उसको ट्रांसफर वाली एंट्री हम करते हैं। ठीक है, तो अब क्या बैंक में पूरे 15 लाख रुपए आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पहले से ही यहाँ पर देखिए, ये 3 लाख रुपए सरप्लस में, एक्चुअली ये सरप्लस ही है और इनको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है? अलॉटमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पर ये अलॉटमेंट अकाउंट में ऑलरेडी 3 लाख रुपए हैं और इन 3 लाख रुपए को कम करके तब यहाँ पर बैंक में पैसा आएगा। और यहाँ पर इसलिए बैंक की एंट्री कितनी दिखा रही है? 12 लाख और 12 लाख। बैंक में सिर्फ 12 लाख रुपए आएंगे क्योंकि इन लोगों ने, इनको प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया था और ये लोगों का 3 लाख रुपए का सरप्लस पहले से ही है, तो ये सरप्लस यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में ₹2 के हिसाब से 3 लाख शेयर्स पे 6 लाख रुपीस होता है, ये मनी ड्यू का होगा। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी यहां पर क्या करेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। ठीक है, उसके बाद में फिर यहां पर देखिए, फर्स्ट कॉल में ही क्वेश्चन में हमको बोला है कि कॉल सेल एरियर्स है। मुकेश के पास कितने शेयर्स थे? 800 शेयर्स थे, उसने वो फेल हो गया। तो अब क्या करना है? उसके 800 शेयर्स पे उसने फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं दिया, फेल हो गया, तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी कम मनी मिली, है ना। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो ड्यू था वो 6 लाख होना चाहिए कैलकुलेशन के मुताबिक। 3 लाख शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से 6 लाख, लेकिन चूंकि इसने नहीं दिया है, मुकेश ने, जिसके पास 800 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी है, इसलिए 800 इंटू 2 1600 रुपीज कम मिलेगा बैंक में। तो 6 लाख में से 1600 रुपीज माइनस करेंगे तो आएगा 5,98,400 और यही बैंक में रिसीव होगी। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल हुआ, फाइनल कॉल में भी ड्यू मनी जो होगी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे 6 लाख से और इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से क्रेडिट कर देंगे। अब बैंक में पैसा आएगा क्या? बैंक में जो शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मुकेश, उसने सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो सेकंड कॉल में भी यहाँ पर 1600 रुपीज, यानी सेकंड कॉल का भी जो पर शेयर अमाउंट है वो 2 रुपीज है, तो यहाँ पर ऑलरेडी फिर से 1600 रुपीज अगेन, ये फर्स्ट कॉल के लिए 1600 कम दिया था और ये सेकंड कॉल के लिए 1600 कम दे रहा है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज आपको करना है इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड। तो इस तरह से 1600 रुपीज कम था, तो यहाँ पर अगर इनके शेयर्स का, क्योंकि 2 कॉल नहीं दिया है तो इसके शेयर्स का 4 फीचर होगा। इस पर्सन के पास कितने शेयर्स हैं? 800 शेयर्स हैं, तो शेयर कैपिटल कितने से कम होगी? 800 शेयर्स पे पर शेयर इनकम जो है 10 रुपीज। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कितने होगी? 800 इंटू 10 इज इक्वल टू 8000 और शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? वो अमाउंट आएगा
जो उस पर्सन ने दे दिया है। तो उस पर्सन ने जितना अमाउंट दिया है अभी तक वो आएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में, और कॉल्स इन एरियर्स में, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में क्या अमाउंट आएगा, वो अमाउंट आएगा जो उस पर्सन ने नहीं दिया है। ठीक है, तो 3200 रुपीज उसने नहीं दिया है। तो इस तरह से ये 4 फीचर की जर्नल एंट्री होगी आपकी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।